नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल में एक ऐसा शख्स आपको मिलवाएंगे जिनकी उम्र 67 वर्ष है। जी हां, 67 वर्ष है और फिट इंडिया के तहत ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल पर तय कर रहे हैं और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आपको इनके बारे में बताएं, इनका नाम है संजय मयूरे, जो कि मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं, भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले और नायब तहसीलदार के जो पद है, नायब तहसीलदार के पद से रिटायर्ड हैं और देश को फिट करने के लिए, देश को हेल्दी रखने के लिए, युवाओं को मैसेज देने के लिए साइकिल पर कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है, ये देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है ये तय कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को ये चले थे कन्याकुमारी के लिए और आज 16 तारीख है। 10 दिन के अंदर ये पहुंच गए हैं करनाल और जानते हैं कि आखिर इनका जो सफ़र है वो कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे ये महाराष्ट्र से कश्मीर तक पहुंचे, आखिर नायब तहसीलदार के पद से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने ये मुहिम क्यों शुरू की। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये बता रहे हैं कि 2004 में इन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, कई देशों का जो सफ़र है वो साइकिल के ऊपर तय किया। कई देशों का सफ़र साइकिल के ऊपर तय किया। आज के ज़माने में जब हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक, रामनगर से प्रेमनगर तक, सेक्टर 6 से सेक्टर 32 तक साइकिल पर नहीं जाना चाहते, ये 67 इयर्स के जो ओल्ड एज पर्सन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिनका नाम संजय मयूरे है, ये कई विदेशों की यात्रा साइकिल पर कराए हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अंकल जी, क्या उम्र है आपकी? 67 साल आपकी उम्र है। 67 साल में तो लोग दवाइयों के ऊपर होते हैं, आप साइकिल के ऊपर हो। देखो, कोरोना का माहौल है, सब जन डरे हुए हैं। डरने की कोई बात नहीं है, अपनी सिक्योरिटी रखना बराबर है, पर खुद को फिट रखने के लिए साइकिल चलाना चाहिए। जो साइकिल चलाएगा वो कभी बीमार गिरेगा नहीं। मरना हर आदमी को है, पर शुगर, बीपी, डायबिटीज किसी से मरेगा नहीं। साइकिल चलाइए, आप फिट रहेंगे। आपको कोई बीमारी भी है या फिट है? बिल्कुल कोई गोली नहीं, एक भी गोली नहीं, आज भी मुझे कोई नहीं। बिल्कुल सुबह चाय पीता हूँ और शुरुआत करता हूँ साइकिल की। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप और कश्मीर कैसे पहुँच गए? मैं बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर हो गया। किस पोस्ट पे थे? नायब तहसीलदार के पोस्ट पे था मैं, नायब तहसीलदार के। और बचपन से साइकिल चलाता था। तो मेरे गांव से मैं निकला, भुसावल तक साइकिल पे आया। भुसावल से जम्मू तक मैं ट्रेन से गया, जम्मू से बाय बस श्रीनगर गया और श्रीनगर से अब मैं कन्याकुमारी साइकिल पे जा रहा हूँ। इसके पहले देश विदेश में बहुत मैंने साइकिल। कौन से देश में गए? देश में तो मैं इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मन, इटली, तुर्की, सीरिया, लंदन, कई लंदन में अमृत सिंह साइकिल पे। लंदन में साउथ हॉल में अमृत सिंह नाम के एक सदग्रस्त है, तो सरदार जी है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और वहाँ पे मुझे रहने का भी इंतजाम उन्होंने किया। अच्छा। अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, मेरे हरदम बात होती रहती है। तो अभी आप ये जो बैग है, इस बैग में कितना, यानी आपके इतने दिन का सफर है, सिर्फ इतने बैग से काम चल जाता है? नहीं, अभी ये तो बैग है मेरे, इसके अलावा और 2 बैग है। हाँ। वो सब अभी है, जो अपना कुटिया जो है ना, रेमल कुटिया, वहाँ पर मैं रात को स्टे किया था। आज सुबह जाने वाला था, पर बारिश का मौसम बताया करके वहाँ पर सामान निकाल कर रखे हुए। अच्छा। तो 2 बैग यहाँ पर है, एक पीछे है। इतने सामान भी साथ में लेके जा रहे हो? सब टेंट साथ में रहता है, स्लीपिंग बैग सब साथ में है। घर वाले बोलते नहीं कि भी इस उम्र में आपको घर रहना चाहिए, आप देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं? मेरे मिसेस साथ में थे हम बचपन से, वो भी स्टेट बैंक में ऑफिसर थी, वो रिटायर हो गई। अच्छा। बच्चा बैंक में है, बहू भी टीचर है, सब पढ़े हुए हैं। उनको मालूम है कि मेरी हॉबी क्या है, तो सब मुझे हेल्प करते हैं इसलिए। तो फोन पे कांटेक्ट में रहते हैं सब लोग? हाँ, मेरे फोन पे से लाइक करते रहते हैं, उनको मालूम रहता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, वो देखते रहते फोन पे। तो आप अब ये जो साइकिल है, इसी साइकिल पे कन्याकुमारी तक जाएंगे, फिर कन्याकुमारी से वापस अपने घर जाएंगे? कन्याकुमारी से साइकिल से पुणे जाऊँगा। अच्छा। हाँ, पुणे से वहाँ पर एक शिवनेरी कर का एक बड़ा किला है, वो शिवनेरी किले से शिरडी फिर साइकिल पे जाऊंगा और शिरडी से फिर मेरे गांव में साइकिल पे जाऊंगा। तो आपने अपने जीवन का जो आधार है वो साइकिल को बना लिया है? देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में मैं तो सरकारी नौकरी में, गरीब आदमी की बात है। जब मैं 14-15 साल का था। अच्छा, तो गरीब परिवार से? हाँ, गरीब परिवार से जी। तो वहाँ पर ऐसे ही एक मंदिर था, वहाँ पर खाना फ्री मिलता था। तो मैं खाना खाने के लिए 5 पैसे की साइकिल किराए से लेता था और साइकिल खाना खा के काम करने को जाता था। उसके बाद फिर मुझे नौकरी लगी, फिर घर के सब नौकरी भी लगे और उसके बाद फिर मैं ये घूमना चालू कर दिया हूँ। तो आप लोगों को, बच्चों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल तो ये देखो, ये ई रिक्शा चल रही है, लोग पैदल नहीं चलते, इनको 10-20 रुपए देके इसी पे चल पड़ते हैं।
यही मैं कह रहा हूँ कि अपने को कुछ सामान लाने का रहा, बाजू में दुकान रहता है, 2 रुपए की चीज़ लाने के लिए गाड़ी निकालते हैं, 15-20 रुपए खर्चा करते हैं। तो अपन ने साइकिल चलाना चाहिए। और मैं तो बोलता 100 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ या 100 नहीं या 500 रुपये लीटर होना चाहिए, यानी लोग बराबर साइकिल चलाएंगे और फिट रहेंगे। 100 रुपये नहीं, 500 रुपये लीटर, यानी कि गाड़ियां बंद कर दो और साइकिल पर आ जाओ। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अंकल जी कह रहे हैं कि 100 रुपये लीटर तेल की जगह 500 रुपये होना चाहिए। वैसे ये होना 500 रुपये लीटर उनके लिए चाहिए जो बिल्कुल भी साइकिल नहीं चलाते, ऐसा कहते तो ठीक है। मैं साइकिल पेट के लिए चलाता था पहले भी, अभी भी पेट के लिए। लोग पेट कम करने के लिए साइकिल चला रहे हैं अभी। तो वैसा तो चलाओ, पर साइकिल तो चलाओ कम से कम हेल्दी रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 67 वर्ष के संजय मयूरे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नायब तहसीलदार रिटायर्ड हैं। कई देशों के नाम गिना दिए जहां पर इन्होंने साइकिल पर ही पूरी की पूरी यात्रा कर डाली। अभी जाएंगे श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से फिर वापस पुणे जाएंगे, पुणे से फिर शिरडी जाएंगे और इस तरह इनका ये सफ़र यूं ही चलता जाएगा। और ये उन लोगों के लिए बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज है जो लोग साइकिल को बेचकर मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल को बेचकर कारों तक पहुंच गए। लेकिन ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कार भी रखिए, बाइक भी रखिए, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए साइकिल भी रखिए। ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात बताया आपने, सही। कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो साइकिल चलाइए, ज़्यादा काम है तो 1 दिन साइकिल चलाइए। देखो डॉक्टर ने बोला 15 दिन दवाखाने में एडमिट हो जाओ, तो 15 दिन अपने पास टाइम भी है और पैसा भी है, तो डॉक्टर को पैसे देने के बजाय साइकिल चलाइए, फिट रहिए। तो कल आए थे रात को यहाँ पे? कल रात को आया था, आज जाने वाला था मैं यहाँ से, पर ये बादल का ये बताया करके आज यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, कल आगे जाऊँगा। तो इन अंकल जी के लिए एक बड़ा मैसेज देने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साइकिल बहुत शानदार है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक 5 लाख रुपए की साइकिल दिखाई थी, लेकिन जी ये दोस्त ने गिफ्ट दिया मेरे को। ये देखिए, ये साइकिल इनको मित्र प्रेम लिखा हुआ है, किसी दोस्त ने इनको गिफ्ट किया। कुछ दिन पहले हमने आपको 5 लाख वाली साइकिल दिखाई थी। हालांकि 5 लाख वाली साइकिल की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस साइकिल पर चलकर भी आप कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? 15-20 जने दोस्त मिलके मुझे साइकिल गिफ्ट किया आपने। तो वैसे अभी एकदम पुरानी साइकिल थी। अच्छा अंकल जी एक बात बताओ, आपकी पेंशन कितनी है? पेंशन मुझे 25,000 मिलती है। तो फिर वो तो सारे इकट्ठे हो जाते होंगे, दवाई आपकी कोई है नहीं, पेट्रोल का खर्चा कोई है नहीं? खर्चे होते हैं, जो खर्चा है वो ये साइकिल में टूर पे करते हैं। तो कोई स्पॉन्सर्ड फाइनेंस भी करता है? मेरे को किसी ने बोला नहीं जाओ करके। अच्छा। मैं मेरे दिल से निकल आऊँ, तो मैं किसी को पैसे काय को मांगू? मैं मेरे खर्चे से मैं निकलता हूँ, मेरे पेंशन से वो सब हो जाता है, किसी को मांगने का काम नहीं। तो देखा आपने कि बहुत अच्छी यानी कि इनकी नीयत है। बता रहे हैं कि जब मैं अपनी मर्जी से निकल रहा हूं तो मैं किसी से फाइनेंस या स्पॉन्सरशिप क्यों करवाऊंगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें करनाल के निर्मल कुटिया के बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं, जहां पर संजय मयूरे 67 वर्ष के बुजुर्ग अंकल हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र तय कर रहे हैं और मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये देना चाहते हैं कि कार भी रखिए, बाइक भी रखिए, लेकिन साइकिल भी रखिए और चलाएं भी। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।